मेहनत करेगा ना मेरे भाई वो मचाए, यहाँ से जो एफर्ट मारेगा ना वो मचाए। कितने साल का है तू भाई? 25 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में, 30 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में, 35 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में। अभी समय बाकी है मेरे दोस्त। इंटरनेट के ऊपर की हर जगह AIR1 बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है कि AIR1 उसके AIR1। और ये सारे जो मेरे साथ खड़े हैं ये लोग कौन हैं? तो ये हम जैसे बच्चे हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनके अपने अपने परसेंटेज आए। किसी के 60% हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 40 हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारी सोसाइटी में ना मार्क्स को यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। और होता क्या है, इसकी वजह से जब रिजल्ट आता है ना तो एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि 95% आया तो सब बढ़िया है भाई, 80 आया तो बुरा हो गया, 60 आया बहुत बुरा आ गया, 50 आया अरे बच्चा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोझ डाल देते हैं कि वो जब रिजल्ट आता है ना उसके पीछे पागल हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है कि इसके मार्क्स क्या है। हाँ, हम लोग ने भी आपको बोला अच्छे नंबर लाना चाहिए, मैंने भी कई बार बोला आपको सेशन में। पर क्या नंबर से जीवन डिसाइड होगा? क्या जिसके 90% आए, 95% आए हैं, क्या वो लाइफ में बहुत बड़ा कर लेगा? या जिसके 50% आए हैं, क्या लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएगा? देखिए, आप सबने मेहनत की, अपने हिसाब से अपना एफर्ट डाला, नंबर हमारे हाथ में होते ही नहीं है। किसी के 90 है, किसी के 80 है, किसी के 60 है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बोलता हूँ कि जिनके 60% है, 50% है, वो लोग भी जिंदगी में बहुत मचाते हैं। मेरे पास ऑफिस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके लाइफ में 50% है, 40% है, 60% है, और उन्होंने लाइफ में बहुत बहुत कमाल किया है, बहुत मचाया है। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप लोग भी तो मेरे बच्चे हो, और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैं 9th क्लास में साइंस में फेल हो गया था भाई। तो कितने साल का है तू भाई? बच्चा है तू अभी। 25 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में, 30 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में, 35 साल की उम्र मचाएंगे लाइफ में। अभी समय बाकी है मेरे दोस्त। और तुझे लग रहा है तेरे नंबर कम आए तो किस में आए? इनमें से किसी भी चीज की वजह से। क्या मैं पैसा कमाने वाला था लाइफ में? पता नहीं ना। जिंदगी में सक्सेस कैसे पानी है? हमको जीना आना चाहिए, लोगों को प्यार करना आना चाहिए, घर बसाना आना चाहिए, पैसा कमाना आना चाहिए। करेंगे ना यार वो चीज। हो सकता है कुछ और करने के लिए बने हो सकता तुम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हो, बिजनेस करने के लिए बने हो सकता हो तुम कल को UPSC का एग्जाम निकाल दो, हो सकता हो कल तुम लॉयर बन जाओ। कुछ भी बन सकते हैं यार। तो 90% है, 80% है, 50% है, जो भी है अच्छे है, इसको मूव ऑन। किसी के बहुत अच्छे आए तो घमंड भी नहीं करना है कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया। पता नहीं भाई, आगे हो सकता हो जिंदगी बहुत टफ हो जाए, उनके आगे की मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में मचा दोगे, कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ से जो मेहनत करेगा ना मेरे भाई वो मचाए, यहाँ से जो एफर्ट मारेगा ना वो मचाएगा, जो सीरियस होगा लाइफ के लिए वो मचाएगा। हो सकता हो कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की हो, नंबर कम आए। हो सकता हो कुछ ने मेहनत कम की हो, नंबर कम आए, तो वो भी ठीक है ना यार। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट मारा, नंबर कम आए, तो सोचना चाहिए कि मैं शायद लाइफ में कुछ और करने के लिए बनाऊं, कुछ और ट्राई करने के लिए बनाऊं। एवरीवन इज नॉट मेंट कि हमें IT का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है। हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे हम एंटरप्रेन्योरशिप कर ले, जो भी हमारा लाइफ में बने हम उस तरफ जाए ना, इस बारे में भी सोचना चाहिए। एक साइज का जूता हर किसी के पैर में नहीं फिट होता। वन शू साइज डजंट फिट ऑल। हर किसी की जिंदगी की अपनी तकलीफ, अपनी कहानियां हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से बिहेव करना होता है। रिलेटिव्स को कोई जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना बेटा? क्योंकि उनका कोई एहसान नहीं है आपके जीवन। इन रिलेटिव्स ने आपके लिए किया क्या है? हमेशा आपकी चुगली की, हमेशा आपका मजाक उड़ाया, हमेशा आपके ऊपर हंसे हैं, हमेशा आपको ताना दिया है, हमेशा आपसे कठोर सवाल पूछते हैं, आपको चुभने वाले सवाल पूछते हैं, पीठ पीछे आपके माँ बाप की भी बुराई करते हैं। इन रिलेटिव्स को आपको कोई जवाब नहीं देना बेटा। इनके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। अगर आपको आज किसी के लिए सच में बुरा लग रहा है तो अपने माँ बाप के लिए लग रहा होगा, वो जेन्युइन है। जब मुझे लग रहा था जीवन कहीं सही नहीं जा रहा है, एक्सपेक्टेशन फैमिली की मुझसे भी बहुत थी और रिलेटिव्स मुझे भी बहुत बुरा बोलते थे, आस पड़ोस की तो मैं नहीं सुनता था। थोड़ा सा कान बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा खराब समय आया है। एक बात ये भी समझो कि जीवन में हमेशा अच्छा नहीं होता रहेगा ना। अगर आप बेटा सच में वॉरियर बनोगे लाइफ में तो आपको क्या याद आएंगे? जिस दिन सोचो जीवन में आप कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, आप पर्वत की चोटी पे पहुंच जाओगे, आपने बहुत पैसे कमा लिए होंगे, या बहुत नाम कमा लिया होगा, या बहुत आपने दुनिया के लिए बहुत काम किया होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका सपना है। एक दिन दुनिया में जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया होगा बेटा, आपको कौन से दिन याद आएंगे? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप बहुत खुश थे, जब आपने सब कुछ जीत लिया था, जब सब अच्छा हो रहा था? कि आपको वो दिन याद आएंगे जब आप हार रहे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप रेंग रहे थे, जब आप रो रहे थे? सच्चा ये है, जीवन में जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे अपने बुरे दिन, अपने खराब दिन, अपनी हार, सबसे ज्यादा याद आता है। तो दीज आर द टाइम दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, क्योंकि यही दिन आपको बेटा बनाते हैं। जीवन में जिसके अच्छा अच्छा होता रहे ना, जीवन में क्या बोलते हैं कि फूलों से कोई इंसान नहीं बनेगा ना, कांटों पे चल के ही बनता है। तो ये जो कांटे आपको लग रहे हैं ना, एक दिन जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे ना, तो सब लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो आसमान की ऊंचाई पे पहुंच गई, पर आपके पैरों के जो छाले हैं वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखोगे बेटा और आपके परिवार वाले देखेंगे। सर मेरे से नहीं हो पाया, आई क्विट, आई एम अ लूजर। लूजर नहीं है यार तो वॉरियर है, योद्धा है तो। लूजर वो इंसान होता है ना जो हारने के डर से ट्राई भी ना करे।
लूजर वो इंसान होता है ना जो पहाड़ के ऊपर चढ़े ही ना, डर के मारे कि कहीं बीच से हम फिसल तो नहीं जाए। तू तो योद्धा है भाई, तू तो वॉरियर है, तू तो पहाड़ की चोटी से जाके फिसला है नीचे। जिस टाइम तू तैयारी कर रहा था तू वॉरियर था, जिस टाइम पेपर दे के आया तू वॉरियर था, हार के आया आज भी वॉरियर है, लूजर नहीं है। लूजर वो इंसान होता है ना जो हारने के बाद अपने अगल बगल वालों को बहाने मारता है कि पापा मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आप दिन भर टीवी चलाते थे, मम्मी मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आप मेरे से बहुत काम करवा रहे थे। ये होता है लूजर। जो वॉरियर होता है ना, जो योद्धा होता है, वो खुद के अंदर इनको रिस्पेक्ट करता है, अपनी गलतियां देखता है। अच्छा मैं कंसिस्टेंट नहीं था, अच्छा मैंने रिवीजन नहीं किया था, अच्छा मैं डिसिप्लिन नहीं था, अच्छा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो यार, दुनिया तो वैसे भी तुम्हें माफ नहीं करेगी, दुनिया बहुत जालिम है, वैसे भी तुम्हें ताने सुनाएगी। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो, वापस संघर्ष करो, जीत के जाएंगे। खुद के दिल पे बोझ लेके बैठ गए हो, मैं लूजर, मैं हार गया, हाँ पे हाथ धर के बैठ गए, मैं लूजर, मैं तो हार गया, आई क्विट। दैट इज वेरी इजी टू से ना, आई क्विट, आई लूजर। सबसे आसान है बोलना आई क्विट, आई एम अ लूजर, खत्म। पता नहीं कहां से तुम लेके फैंसी वर्ड सीख जाते हो, फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हो, फिर दिल में लेके बैठा लेते हो, फिर वो टीज बन जाती है मन में। मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने ये सोचा होता था, आज फिजिक्स वाला नहीं खड़ा होता। यहाँ तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जिसने सेकंड ईयर के बाद अपने कॉलेज का पेपर ही नहीं दिया है, जैसे थर्ड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया अपना। मुझसे बड़ा लूजर है तू। क्या चला गया भाई? सर 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, आगे जीवन है ना भाई। जब अपन गाड़ी चलाते हैं ना तो अपन सामने देखते हैं, रियर मिरर में बहुत थोड़ी देर देखते हैं। पूरी जिंदगी रियर मिरर थोड़ी देखेंगे कि पीछे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। गाड़ी चलाते हो ना तो 5 गियर होते हैं आगे, सिर्फ एक रियर गियर होता है, सिर्फ एक गियर पीछे का। जिंदगी को भी ज्यादा पीछे नहीं ले जाना है, बार बार पीछे का सोचना है ये हुआ ये हुआ। पता है सबसे गुड न्यूज क्या है? सबसे गुड न्यूज ये है कि तुम जिंदा हो अभी। और कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं, जिंदा हो भी अपॉर्चुनिटी है मचाने की। कितने लोगों को तो ये प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता लाइफ में, दूसरी बार की वोट के खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे पास वो मौका है पूरी दुनिया को, खुद को प्रूव करने का, शीशे के सामने खड़े होके बोलने का, मचाया है अपन ने। उठो यार, एकदम गिर के पड़े हुए हो, नेगेटिव हर तरफ एकदम फैला हुआ है। यहाँ हाथ रखो, कसम खाओ, अपन फोड़ेगा, अपन बनेगा जिंदगी में। शीशे में देख के जाओ, खुद को 2-4 गाली बको और बोलो यार तेरे को करके दिखाना है। आई क्विट, आई एम अ लूजर। ये नहीं चलेगा, यही करते रहोगे जीवन भर। आई क्विट, आई एम अ लूजर। आज एग्जाम में आई क्विट, आई एम अ लूजर। कल तुम्हारी जिंदगी में तुमको इससे प्यार होगा, उसके लिए ट्राई नहीं करोगे, बोलोगे आई क्विट, आई एम अ लूजर। जाओ तुम किसी और शादी कर लो, मैं तो पैसा भी नहीं कमाऊंगा, मैं तो साथ में भी नहीं रहूंगा तुम्हारे। परसों अपने माँ बाप के लिए यही बोलोगे। आज एग्जाम के लिए लूजर लूजर कह रहे हो, कल को अपने माँ बाप के लिए कह दोगे पापा आई एम अ लूजर, मुझसे नौकरी नहीं होगी, आप देख लो वृद्धाश्रम में सेटल हो जाना। आई एम अ लूजर, आई क्विट। सबसे आसान है करना। छोटे भाई बहन होंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, कहते हैं आई क्विट, आई एम अ लूजर। जाओ तुम, कल को जीवन में अपने बच्चे पैदा हो, उनको पढ़ाना भी मत, कहना आई क्विट, आई एम अ लूजर। यू कैन नॉट क्विट अंटिल यू आर ब्रीथिंग, वरना लाश हो तुम। आग लगाते हैं भाई, मिलके आग लगाएंगे, पर तुम अपने ऊपर डिसिप्लिन रखोगे और तुम अगली बार ये नहीं बोलोगे आई क्विट, आई एम अ लूजर। तुम अगली बार बोलोगे आई हैव प्रूव्ड माय सेल्फ।